हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं अवकल समीकरण की कोटि व घात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी इनकी परिभाषा क्या होती है, हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कोटि, अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं कि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल पद को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल पद को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे कि घात किसे कहते हैं। अवकल समीकरण की घात किसे कहा जाता है? तो किसी अवकल समीकरण के उच्चतम कोटि के अवकलज या अवकल पद की जितनी घात होती है उसे हम क्या कहते हैं कि घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा है वो ये है कि रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, रैखिक अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा उसका अवकलन एक घात का हो तो वह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। वह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अर्थात रैखिक अवकल जो समीकरण है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, dy/dx प्लस में py बराबर q। अगर कोई समीकरण को हम इस प्रकार का रूप दे सकते हैं या कोई जो समीकरण है वो इस प्रकार की रूप की होती है तो उसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। जहाँ पर ये p व q जो है, p व q अचर पद या
x के फलन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में देखिए इसका जो समाकल गुणांक है वो से आगे हल करने के लिए आई एफ बराबर ई की पावर में समाकलन p डॉट डी एक्स, इस प्रकार से आगे करना होगा भी। तो हल जो है वो क्या होगा हमारे पास, y डॉट आई एफ बराबर q आई एफ डी एक्स प्लस में c, इसका हल होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जो की है वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण जो है कहते हैं एसी अवकल समीकरण, एसी अवकल समीकरण जिसमें प्रथम अवकलज dy अपॉन में dx विद्यमान हो तथा इसकी घात जो है तथा इसकी घात 1 हो, तो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है। अर्थात देखिए दोस्तों, जो अवकल प्रथम कोटि व प्रथम अवकल समीकरण है वो dy अपॉन में dx बराबर 5xy और हमारे पास फलन है x y, इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसे कहते हैं भी कि घात श्रेणी को परिभाषित करो। चौथा क्वेश्चन ये कि घात श्रेणी को परिभाषित करो। तो दोस्तों, घात श्रेणी जो है उसे हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है कि घात श्रेणी जो है वो एक अनंत श्रेणी होती है, एक अनंत श्रेणी होती है जिसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी n का मान जो है वो 0 से लेकर अनंत तक है। और ये a n हो गया हमारे पास, और x माइनस c की पावर में n, जिसे हम ओपन करते हैं तो जब 0 रखते हैं तो ये a0 आ गया हमारे पास, फिर प्लस का निशान, जब 1 रखते हैं तो a1 x माइनस c की पावर 1, जब n बराबर हम 2 रखते हैं तो a2 और x माइनस c की पावर में 2, और ये श्रेणी जो है वो अनंत तक चलती रहती है। ये श्रेणी अनंत तक चलती रहती है, जहाँ a n
nवें पद तक, पद का क्या भी गुणांक है, का गुणांक तथा ये जो c है तथा c अचर पद है। जो कोई अचर पद दिया होता है वो अचर पद इसमें c है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार है कि द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण हमें किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो द्वितीय कोटि का जो रेखिक अवकल समीकरण है उसे यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y तथा उसके अवकल गुणांक, यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y तथा उसके अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में ही आते हैं तो उसको द्वितीय कोटि के लिए, और उसकी जो कोटि है वो 2 हो, वह कोटि 2 हो तो उसको द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं दोस्तों। और इसका जो रूप है, मानक रूप, वो इस प्रकार का होता है कि मानक रूप इसे दोस्तों ऐसे लिखते हैं कि d² y ओन में dx²। इसकी जो कोटि है वो 2 हो गई, फिर प्लस में px dy ओन में dx। इसकी घात 1 है, कोटि 2 हो गई, इसकी घात 1 है और कोटि भी 1 है, फिर प्लस में qx और y बराबर हमारे पास rx है। ये जो इस प्रकार की समीकरण होती है वो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि लाग्रांज का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा वो है कि लाग्रांज का समीकरण लिखिए। तो लाग्रांज जो समीकरण है, लाग्रांज का समीकरण y बराबर x fp प्लस में ff p। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वो लाग्रांज का समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि इस प्रकार के रूप के अवकल समीकरण को लाग्रांज का समीकरण कहते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि प्रथम कोटि एवं उच्च घात, जो कि क्या है, उच्च घात यानी n होगा यहाँ पर, उच्च घात n की अवकल समीकरण को हमें परिभाषित करना है। तो प्रथम कोटि
एवं उच्च घात की अवकल समीकरण। यदि अवकल समीकरण, यदि जो अवकल समीकरण है वो a0 p की पावर n, यहाँ पर हम एक जीरो की जगह हम एक रखेंगे, यानी ये a जो अचर पद है, इनका अचर जो है इनका मान हम बढ़ाते जाएंगे और p की पावर में जो n है उसका मान हम घटाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्लस में a1 आ गया तो p की पावर में से n-1 हमने कम कर दिया है, और फिर प्लस में a की पावर a2 a2 और p की पावर में कितना हो जाएगा n-2, फिर प्लस में a3 p की पावर में n-3, फिर प्लस में डैश 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 डैश। जब a यहाँ पर n हो जाएगा तो p की पावर में n-n, या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ दोस्तों n-n यानी p की पावर 0 का मतलब होता है यदि किसी भी p की पावर 0 बराबर 1 कोई भी संख्या हो, उसकी अगर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके लिख देता हूँ प्लस में an, यहाँ p0 लिख देते हैं और लिख देते हैं p0 बराबर p की पावर 0 बराबर 1। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण का यदि अवकल समीकरण हमारे पास इस प्रकार की हो, इस प्रकार के रूप की हो, तो इस प्रकार के समीकरण जो है वो यदि अवकल समीकरण के रूप में हो तो यह प्रथम कोटि एवं n घात की अवकल समीकरण कहलाती है, जहाँ p जो है उसका मान होता है dx। p जो है उसका मान क्या होता है दोस्तों, dx। व a0, a1, a2, a3, डैश 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 an, ये जो मान है ये इसके अचर मान कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं भी, ये है अचर। तो देखिए दोस्तों, जब हम p को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि p की जगह रखेंगे तो dy/dx की पावर में यानी घात में क्या है, n है। इसी प्रकार इसकी घात में n-1 है, n-2 है, n-3 है, ऐसे ऐसे चलते चलते, यानी कि ये जो है इसकी कोटि नहीं बदली है, इसकी कोटि क्या है भी, प्रथम कोटि है। ये प्रथम कोटि का है। अगर यहाँ पर इसके स्क्वायर उकेर होता तो हम कह सकते थे इसको कि ये द्वितीय कोटि की है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो समीकरण है वो p बराबर dy/dx रखने पर हमें जो प्राप्त होती है वो प्रथम कोटि एवं n घात, क्योंकि घात इसमें कितनी है, n घात है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि व n घात की अवकल समीकरण कहते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, अवकल समीकरण हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो भी, एक तो स्वतंत्र चर हो, एक स्वतंत्र चर हो, जिसमें स्वतंत्र चर
प्रतंत्र चर तथा इनके अवकलज विद्यमान हो तथा इनके अवकलज विद्यमान हो अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती है दोस्तों। ये जो अवकल समीकरण है वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। अवकल समीकरण के प्रकार, पहली जो है वो होती है साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल जो समीकरण है वो होती है कि ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें दो चरों साधारण अवकल समीकरण में ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही होता है, केवल जिसमें केवल एक चर के आंशिक अवकलज विद्यमान होते हैं, विद्यमान हो साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरण कहलाती है दोस्तों, जिसे हम dy अपॉन में dx बराबर प्लस में sx बराबर y, इस प्रकार हम इसे निरूपित करते हैं। हाँ तो दोस्तों dy अपॉन में dx प्लस में डेल x बराबर y के रूप की समीकरण को क्या कहते हैं हम? ये साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि केवल एक चर जो है वो आंशिक अवकलज, एक चर का आंशिक अवकलज विद्यमान है। इसके बाद में आती है दोस्तों आंशिक अवकल समीकरण। 2 नंबर पे जो है उसे कहते हैं हम आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल जो समीकरण होती है वो होती है कि ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें दो चरों के आंशिक अवकलज विद्यमान हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है दोस्तों, जिसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं कि डेल, हमारे पास एक हमने मान लिया कि साइन x है, एक डेल अपॉन में डेल x, यानी ये x वाला तो इसमें हो गए इस प्रकार, फिर प्लस में डेल
log x बटे में डेल y बराबर इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो समीकरण है वो हमारी जो समीकरण है वो आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगर हमें इस प्रकार का कोटि और घात पर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 2 प्लस में रो वाई बराबर 0। तो ये इस प्रकार की अगर हमें कोई समीकरण दी जाती है तो कहा जाए कि कोटि और घात इसकी ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, हमें कोटि और घात किस प्रकार ज्ञात करनी है। तो ये जो हमारा डी वाई अपॉन में, पहले तो हम देखेंगे कि डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है उसका जो कोटि है, पहले हमें कोटि को देखना पड़ेगा कि सर्वाधिक जो कोटि है वो कितनी है। तो देखिए इसमें इसकी कोटि कितनी है, अभी एक ही है क्योंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स है, और इसकी कोटि देखिए 2 है क्योंकि डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर है। तो दोस्तों इसकी समीकरण, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए जिसकी हमने कोटि देखी है उसी की हमको पावर जितनी है वो देखनी है दोस्तों। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी पावर यानी घात कितनी हो गई, 1। तो दी गई अवकल समीकरण की घात की कोटि 2 है तथा घात 1 है। तो इस प्रकार हम कोटि व घात वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें दिया हो डी की पावर 3y बटे में डी एक्स क्यूब बराबर डी एक्स क्यूब प्लस में log डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस साइन वाई बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें इस प्रकार का जो हमारे पास कुछ साइन वगैरह कोस वगैरह इनमें अगर कोई अवकल समीकरण आ जाती है तो उसकी घात आप क्लियर बता नहीं सकते हो। तो देखिए इसकी कोटि कितनी होगी, पहले तो डी वाई अपॉन में डी एक्स देखेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी कोटि कितनी है, 3 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कोटि जो है वो कितनी है दोस्तों, 3 है, तथा घात को हम बता नहीं सकते, घात बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो कोटि और घात वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जो क्या कहता है कि समघातीय रैखिक अवकल समीकरण जो है उसे हमें बताना है, उसे हमें परिभाषित करना है दोस्तों। तो देखिए समघातीय रैखिक अवकल समीकरण जो होती है उसे हम किस प्रकार दर्शाते हैं कि एसी अवकल समीकरण, एसी अवकल समीकरण जिसमें प्रत्येक पद में चर x की घात तथा अवकलज तथा अवकल डी वाई अपॉन में डी एक्स की कोटि समान हो समघात रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल
समीकरण कहलाती है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर जो है वो है x की घात के बारे में बात की है और अवकल जो है उसकी कोटि की बात कर रहे हैं। तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, देखिए कि x की पावर n इस प्रकार दर्शाते हैं दोस्तों कि ये जो अवकल समीकरण है इसे कि x की पावर n लिख लिया हमने, तो dy ओन में dx की पावर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास n हो गया और यहाँ पर भी n हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी तो घात हो गई, x की तो क्या हो गई घात, और अवकल जो है वो उसकी क्या हो गई हमारे पास कोटि हो गई। तो प्लस में इसकी पावर अगर हम एक कम कर देते हैं यानी x की पावर n-1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों t की पावर n-1 y बटे में dx की पावर n-1। देखिए इसकी x की पावर कितनी है n-1 है और इसकी कोटि है वो कितनी है n-1 है। इसी प्रकार प्लस में x की पावर n-2 और ये तो होगी इसकी पावर और इसकी हमें ज्ञात करनी है, भी बतानी है कोटि dx की पावर n-2। देखिए दोस्तों ये जो समीकरण है वो समान जो चर है उसकी तो घात और अवकलज जो है उसकी कोटि दोनों क्या है भी एक दूसरे के समान है। तो प्लस में डैश 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 n x की पावर, देखिए यहाँ पर हम आपको सोल्व करके बताता हूँ, x की पावर n-n और d की पावर n-n और y अपॉन में dx की पावर n-n। ये देखिए दोस्तों ये तो कितना हो गया x की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, यानी x की पावर 0 होना यानी 1 हो गया डॉट। ये देखिए ये जो अवकलज है उसका मान कितना हो गया हमारे पास, उसकी पावर 0 हो रही है तो उसका मान कितना हो गया 1। तो 1 के बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है y बचता है, यानी कि y यहाँ पर हमें बचा है। तो डैश 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 प्लस में y बराबर हम इसे लिख सकते हैं q। ठीक है दोस्तों, ये जो इस प्रकार की समीकरण है उसे हम समघातीय रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं भी। इसमें घात और ये जो dy अपॉन में dx का अवकल है, अवकल जो है उसकी कोटि, ये दोनों क्या है समान है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों समघातीय रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम घात एवं प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के यथातथ अवकल समीकरण होने की आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या है वो हमें लिखना है। तो देखिए दोस्तों इसके आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो इस प्रकार है कि m dx प्लस में n dy बराबर 0 के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें निम्न हैं। आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त निम्न है इस प्रकार है कि डेल कैपिटल M अपॉन में डेल y बराबर डेल n अपॉन में डेल x। ये इसकी आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है दोस्तों यथातथ अवकल समीकरण होने के लिए। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण के यथातथ अवकल समीकरण होने की आवश्यक शर्त दोस्तों ये है। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि क्लारेट समीकरण किसे कहते हैं, क्लारेट समीकरण को लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्लारेट समीकरण लिखो, तो क्लारेट समीकरण फाई बराबर एक्स पी प्लस में एफ पी, इस रूप की समीकरण को क्लारेट समीकरण कहते हैं दोस्तों। उसमें हमने पहले जो लाग्रांज की समीकरण की थी उसमें क्या था दोस्तों कि यहाँ पर क्या था एफ पी था, इसके साथ में ही पी एक्स एफ पी था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है।
क्लारेट समीकरण, इस प्रकार क्लारेट समीकरण को लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 13 की तरह कि बर्नौली समीकरण को परिभाषित कीजिए, तो देखिए दोस्तों, बर्नौली समीकरण जो है उसे हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। ऐसे समीकरण जो रैखिक समीकरणों के रूप के सम्मानित होते हैं, बर्नौली समीकरण कहलाती है। बर्नौली समीकरण कहलाती है दोस्तों, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि dy अपॉन में dx प्लस में पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर n। ये देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण है वो बर्नौली समीकरण कहलाती है, जहाँ पर हमारे पास p व q जो है x के फलन हैं। जहाँ पर हमारे पास p और q है वो किसके फलन है, अभी x के फलन है दोस्तों। तो इस प्रकार की समीकरण है, बर्नौली समीकरण कहलाती है। तो इसके बाद में है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन जो क्या कहता है कि समघातीय एवं विषमघातीय रैखिक अवकल समीकरण में आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा दोस्तों। इसमें अंतर जो है वो, इसका आंसर क्या होगा भाई। पहले तो हम लिखेंगे समघातीय आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है दोस्तों। रैखिक समीकरण जो है समघातीय रैखिक अवकल समीकरण है, उसे हम पहले लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, nवीं कोटि की समीकरण का व्यापक रूप हमने इस वीडियो में पहले भी लिखा है कि a0 an या a0 पावर n और dx की पावर n प्लस में p1 d n-1 y बटे में, ये इसका व्यापक समीकरण है दोस्तों। इसकी पावर n-1 प्लस में डैश 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 पी एन, यहाँ पर हो गया हमारे पास y बराबर क्यू एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि q बराबर अगर क्या हो, 0 हो, तब समघाती समीकरण कहलाती है, और यदि q इज नॉट इक्वल टू 0 तो असमघाती समीकरण कहलाती है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि यदि कि रैखिक तथा अरैखिक अवकल समीकरणों में हमें क्या बताना है, भी अंतर बताना है। तो दोस्तों 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें प्रतंत्र चर तथा उसके सभी अवकल केवल एक घात
केवल एक घात के हो एवं परतंत्र चर तथा उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान हो, गुणनफल विद्यमान न हो, वह गुणनफल विद्यमान न हो वह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। वह दोस्तों रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। और यदि इसका जो अवकलज है उसका गुणनफल उस परतंत्र चर के साथ विद्यमान हो तो वो अरैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। लिखेंगे कि यदि परतंत्र चर तथा उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान हो तो वह अरैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा हमारे जो एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन है उनको करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।